हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोर्स अकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को पता, हमने क्या अपना बैच स्टार्ट किया हुआ है सीटेट मैथ के लिए। अब आप बोलोगे सर बैच स्टार्ट कर लिया है लेकिन नोटिफिकेशन आई नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, कभी तो एग्जाम होगा, जुलाई में नहीं, अगस्त में, सितंबर में एग्जाम होना है, 100% है। तो फ्यूचर टीचर्स घबराना नहीं, आपको क्या करना है, प्रिपेयर होना है और बच्चों को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बार बार एक बात बताता रहा हूँ कि फोर्स एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जहां पर आपको सिर्फ ट्रिक बताकर छोड़ नहीं दिया जाता। उनका लक्ष्य है कि ट्रिक कहां से आई है, उसके पीछे क्या था, क्या कंसेप्ट लगा है, वो चीजें आपको बताई जाएंगी ताकि आपको क्या होगा भाई, ट्रिक रटनी ना पड़े। ठीक है, वो समझ आए कि वो कैसे आई है। आप अगर ट्रिक्स भूल जाओ तो आप वो कंसेप्ट लगा के भी उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो घबराना नहीं है, बस बैठो, शांत बैठो, कॉपी पेन उठाओ, समझो, नोट करो और फिर प्रैक्टिस करो। बस आपका ये लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपको रूल करना है, नोट करना चीजों को, वेरी गुड। और फिर क्या करनी है भाई, प्रैक्टिस करनी। क्या करनी है, प्रैक्टिस, क्योंकि आपको भी पता है चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। ठीक है, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस क्या, हमारा 100% सक्सेस का कारण यही है, प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कंफर्म आप क्या करोगे, सक्सेस। अगर प्रैक्टिस नहीं की, सिर्फ आपने नोट करके छोड़ दिया, तो कितने दिन तक रिमेंबर कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। तो प्रैक्टिस, आपका मेन रोल क्या है, प्रैक्टिस ही है भाई। मेन क्या है, प्रैक्टिस ही है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप निखर के आओगे। ठीक है, तो ज्यादा देर न करते हुए हम क्या करते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम ट्रिक लेके आए हैं, जैसे पहले आपने देख ली होगी नाइन्थ के डिविजिबिलिटी रूल की। अब इसके अंदर मैं क्या लेके आया हूं कि सर ए बी प्लस का बी ए दिया हुआ है, यानी कि दो नंबर है 2 डिजिट्स के, उनकी डिजिट्स को इंटरचेंज करके अगर मैं क्या कर दूंगा सर, ऐड कर दूंगा, तो ये नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा सर, 11 से होगा। अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो किससे होता था, 9 से। अगर उनको ऐड कर दूंगा तो किससे होगा सर, 11 से होगा। ठीक है, वही काम भाई वहीं से स्टार्ट करेंगे। 2 डिजिट्स को हम क्या कर लेंगे, लेट मान के चलेंगे। 2 डिजिट, एक मान ली सर एक्स मान ली, एक मान ली क्या ले ली, वाई ले ली। एक्स और वाई कुछ भी हो सकते हैं, एनी पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, एनी पॉजिटिव नेचुरल नंबर ले लिया मैंने। ठीक है, सॉरी, पॉजिटिव नेचुरल नंबर के नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव ही होते हैं। एनी पॉजिटिव रियल नंबर की बात थी, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेचुरल नंबर से ले सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, कुछ भी। अब देखो भाई, डिस्कस करते हैं। सर 2 डिजिट्स का नंबर बनाना, 2 डिजिट का नंबर पता मुझे 10, 10 के साथ फर्स्ट डिजिट की मल्टीप्लाई 10x प्लस सेकंड को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो 10x प्लस का y। वेरी गुड सर। इंटरचेंज, आईसी, आईसी मतलब इंटरचेंज कर दो डिजिट्स को, तो इंटरचेंज करोगे तो सर ये हो जाएगा 10y प्लस का x। दो नंबर यहाँ से फॉर्म हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो 10x प्लस का y, डिजिट्स को इंटरचेंज किया, x की जगह y लिख दिया, y की जगह x लिख दिया, तो क्या हो गया 10y प्लस का x। कोई डाउट नहीं सर। अब हमारी ट्रिक क्या कहती थी कि जब दो डिजिट्स को, सॉरी, हाँ, दो 2 डिजिट्स के नंबर की डिजिट्स इंटरचेंज करके जब आप ऐड कर दोगे तो किससे डिविजिबल होते हैं सर, वो 11 से डिविजिबल होते हैं। वही काम हमें करना है। एक नंबर मुझे ये मिल गया, एक नंबर मुझे ये मिल गया। ठीक है, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, इनको अच्छे से लिख लेते हैं। क्या क्या था, एक दो सर, एक था 10x प्लस का y, वेरी गुड। एक था सर इंटरचेंज करने के बाद था सर 10y प्लस का x, वेरी गुड। अब इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दो सर, ऐड किया 10y प्लस का x, वेरी गुड, प्लस 10x प्लस का y, सर इनको ऐड कर दिया, बिल्कुल। अलजेब्रा में जब हम अलजेब्रा पढ़ रहे थे तो वहां पे मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ कि दो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज या फंक्शंस या एक्सप्रेशंस को आप कैसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है सर, ये एक्स एक्स लाइक टर्म्स को ऐड करना है, एक्स एक्स वालों को वाई वाई वालों को ऐड कर दो सर। वाई वाई वालों को ऐड करेंगे 10y प्लस का y, सर ये हो जाएगा 11y, वेरी गुड। x प्लस 10x हो जाएगा सर 11x, वेरी गुड। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है जी सर, 11 कॉमन है तो 11 बाहर निकाल लिया, y प्लस का x आ गया। अब यही बात आ गई सर, y प्लस एक्स क्या है, y प्लस एक्स कुछ भी हो, एनीथिंग। क्या हो सकता है भाई, ये एनीथिंग हो सकता है, एनी कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन उसके साथ क्या होगा, 11 हमेशा होगा। ये क्या होगा, हमेशा ऑलवेज 11 होगा। सर अगर इसके साथ हमेशा 11 मल्टीप्लाई में होगा तो ये जो पूरा नंबर है, ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा सर, ये पूरा नंबर 11 का क्या हो जाएगा भाई, मल्टीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 का मल्टीपल हो जाएगा। हाँ सर, लेकिन हमने पढ़ा है सर, कोई नंबर अगर 11 का मल्टीपल है तो वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा सर, वो तो 11 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल राइट बात। अगर ये पूरा नंबर 11 का मल्टीपल है तो ये क्या होगा, ऑलवेज डिविजिबल बाई 11, ऑलवेज डिविजिबल बाई 11, वेरी गुड, ऑलवेज डिविजिबल बाई 11। यही चीज हमने क्या है
प्रूव करनी थी कि ये जो हमारा डिजिट्स को इंटरचेंज करके वो नंबर क्या हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। होप सो आपने समझ लिया होगा। इसको नोट करो कॉपी पे। और क्या बोला मैंने, नोट के साथ साथ क्या प्रैक्टिस करते रहना चीजों की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके रिजल्ट्स लिखेंगे और चेक भी करेंगे क्या यार ये रिजल्ट आया सिर्फ सच है या नहीं है, ठीक है। अभी रिजल्ट्स हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये हमने देख लिया कैसे आया है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखो क्या था हमारा 11y प्लस का x, वेरी गुड। अब देखो सर, x को मान लिया सर हमने, क्या मान लिया 4 मान लिया, y को सर मैंने 5 मान लिया। x को क्या माना 4, y को 5, तो रखो यहाँ पे 11 सर, y को मानना 5 प्लस का x, वेरी गुड सर। 11 5 प्लस का 4, 5 प्लस का 4 सर 9, 11 9 जा सर 99 सर। ये 11 से डिविजिबल होगा, हाँ डिविजिबल होगा 11 से 9 टाइम्स। तो सर ये तो हमेशा डिविजिबल होगा, हाँ हमेशा डिविजिबल होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर 11 अवेलेबल है तो ये हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। सर यहाँ कैसे करोगे, इस यहाँ पे भी करके दिखाओ। करते हैं भाई, एक 2 डिजिट का नंबर रखो सर, 10 इंटू एक्स की जगह रख दिया सर 4 प्लस का 5, ये क्या हो गया सर, ये हो जाएगा 45, वेरी गुड सर। यहाँ पे रख दो सर 10 इंटू 5 प्लस का 4, क्या हो गया सर 54 सर। यहाँ पे 45 है, इसको ए बी मान लिया, वेरी गुड सर। यहाँ पे बी ए आएगा, बी ए मतलब बी 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 क्या है सर 5 है, तो ये आगे आएगा ए पीछे 54, क्या सर यही नंबर है, हाँ यार 54 ही आया, दोनों सही है, कोई डाउट नहीं सर। इनको ऐड कर दिया सर, इनको ऐड करने के बाद क्या आएगा सर 99, क्या 99 11 से डिविजिबल है, हाँ भाई 11 से डिविजिबल होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये था मेरा कंसेप्ट, लगा लो ट्रिक की पीछे का इतिहास लगा लो, हिस्ट्री लगा लो, कैसे हमने ट्रिक बनाई है, कैसे हुआ, ठीक है। अब देखो इतनी चीजें पढ़ने के बाद हमने क्या सीखा, हमने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन हमने देखो क्या 2 डिजिट्स के इंटरचेंज किया, वो किया। अब हमने क्या किया, इसको डायरेक्ट, हम क्या ट्रिक नहीं है, ये क्या है डायरेक्ट रिजल्ट है। रिजल्ट है क्या ए बी एक मेरा 2 डिजिट का नंबर है, इसको इंटरचेंज किया, बी ए कर दिया, ये हो गया ए प्लस बी, दोनों किससे डिविजिबल होंगे सर 11 से ऑलवेज डिविजिबल होंगे। ये जो हमने भी कंसेप्ट पढ़ा उसका क्या है रिजल्ट, रिजल्ट को किसका नाम दे दिया भाई, ट्रिक का नाम दे दिया, और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये चीजें आपको कहाँ बताई जाती है, बार बार बोल रहा हूँ, फोर्स अकेडमी पर आपको पूरा कंसेप्ट समझाया जाएगा, ठीक है। सिर्फ ट्रिक बताई, इतना रिजल्ट बताया छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको पूरा कंसेप्ट बताया जाएगा कि चीजें कहाँ से आई है, ठीक है। आपको क्या करना, मैंने बोला था आपको क्या करना है, चीजों को नोट करना, अपनी नोटबुक में नोट करो, और उसके बाद जो आपका काम है मेन, उसको है प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे 100% सक्सेस मिलेगी, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। अगर इसके अंदर आपने कमी छोड़ दी तो आपकी सक्सेस के अंदर भी कमी रहेगी, ठीक है दोस्तों। चलो आपको करना क्या है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इनके क्वेश्चंस को सोल्व करना है, डायरेक्ट रिजल्ट को, कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, ठीक है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि लोगों तक ये चीजें पहुंच सके, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।